कि मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सब किसान संगठनों से भी और हमारे आम किसान भाइयों से भी कि लगभग 1 साल से जो ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं के ऊपर देश के कई हिस्सों में चला, उसकी बड़ी मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी की। वो आज औपचारिक रूप से वो वापस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठनों को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी का, आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन मिलकर के हमने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा कदम भी उन्होंने जो उठाया 2 दिन पहले बैठक करके किसान संगठनों ने, जिसमें संसद मार्च की बात कही थी 32 तारीख को आज के दिन, उसकी वापसी, ये भी किसान संगठनों की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से पूर्व में भी मार्च वगैरह किए हैं तो उसमें कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति उसमें देखने को मिली थी। तो इसके कारण से काफ़ी हद, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे हरियाणा और दिल्ली का प्रशासन, उसने राहत महसूस की है। और भविष्य में भी मुझे लगता है कि जो मांगे किसान संगठनों की है उन पे, जैसे एमएसपी की बात पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है समिति बनाने की, उसी प्रकार से बाकी मांगों के समाधान के ऊपर बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और किसान संगठनों की जो भी मांगे हैं उनका समाधान। एमएसपी को लेकर क्या लगता है जी आपको? की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मिले थे, बाहर मीडिया से ब्रीफ किया था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद से लेकर के अलग अलग पार्टी की सरकारें इस देश के अंदर रही, सब ने अपने अपने तरीके से सब वर्गों की बेहतरी करने का प्रयास किया। लेकिन जितनी बेहतरी किसान वर्ग की नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई, हरियाणा में मनोहर लाल जी के शासन में हुई, मुझे नहीं लगता इतनी बेहतरी कभी किसान वर्ग की पहले हुई। जहाँ तक एमएसपी की बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर समिति बनाने की बात कही, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आपस में बातचीत करके और ये समिति बन जाए। किसानों को इस बात के ऊपर बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए कि वो समिति बने और उस समिति के अंदर, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं बात एक दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस धरती के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है उस धरती पर और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से किसान का भला किया जा सकता है। जिन फसलों का सरकार सीधा सीधा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है, देती है, बाकी जिनकी बाजार में ज्यादा सीधी खरीद होती है उसमें अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम उसका भाव मिलता है, तो चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे सूरजमुखी हो, या कुछ फलों की भी बात करें उसकी फसल हो, हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे देश के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, वैसे हमारी सरकार ने भी भावांतर भरपाई देकर के एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि हरियाणा के किसान को या किसी भी तरह के, चाहे वो फल का उत्पादक है, सब्जी का उत्पादक है, अन्य फसलों का उत्पादक है, उसको ये महसूस हुआ हो कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम उसको भाव मिला है। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया काफी समय, कब तक सरकार चुनाव करवाने के मूड में? देखिए, मुझे लगता है कि ये वैसे तो चुनाव आयोग का काम होता है, सरकार उसकी जो व्यवस्था है चुनाव होने की उसको पूर्ण करे। तो
पंचायती राज की जो चुनाव की व्यवस्था है वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट के डिसीजन के बाद बात आएगी। और स्थानीय निकाय विभाग की ऐसी बात लगती है कि वो चुनाव करवाने की स्थिति में अपने आप को लेकर के जो जो व्यवस्थाएं उसने खड़ी करनी चाहिए व्यवस्था खड़ी कर रहा है। जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, चुनाव आयोग क्या है? होने की मंशा क्या? चुनाव आयोग ने कहा कि हम तो तैयार हैं, सरकार स्थानीय निकाय घोषणा आयोग भी जो विभाग है वो अपने आप को, जैसे मैंने कहा, इसकी तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव जल्दी आएंगे। सिंबल पर लड़ सकती है जी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में भी हमेशा से एक ऐसा चलन रहा है, ऐसी व्यवस्था रही है कि निगम के चुनाव हमेशा से पार्टी सिंबल पर लड़ती है, नगर परिषदों के चुनाव और पालिकाओं के चुनाव जहां पर हमारे स्थानीय जो जिला इकाई है या स्थानीय इकाई है मंडल की, वो मांग करती है, वहां पर हम लोग पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाते हैं। और इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, गोलचंद शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है स्थानीय निकाय चुनाव को लड़ने की व्यवस्था देखने के लिए, उसके पिछले दिनों बैठक हुई है चंडीगढ़ के अंदर। उसमें पार्टी की सारी तैयारियों के ऊपर चर्चा हुई है और निगम के चुनाव, जैसे मैंने कहा, पार्टी अपने सिंबल पर भविष्य में लड़ेगी और जो स्थानीय इकाइयां जिस प्रकार की मांग करेंगी उस आधार पर परिषदों में और पालिकाओं में आगे बढ़ेंगे।